मुर्तज़ा साहब, अगर इन केस कल इस तरह से ज्यादा बारिश हो जाती है और शहर का निकासी आब का सिस्टम नहीं उसको सस्टेन कर पाता, पानी फिर खड़ा हो जाता है, लोगों की गाड़ियां फिर जो है वो पानी के तले दब जाती हैं, खवातीन बच्चे फंस जाते हैं सड़कों के ऊपर, तो क्या उससे बेहतर नहीं है कि कल के दिन अगर इस तरह की फोरकास्ट है तो पहले से बता दिया जाए कि देखिए छुट्टी कर लीजिए, एटलीस्ट स्टूडेंट्स को, खवातीन को ये मालूम हो, जो दफातर के अंदर लोग जाते हैं उनको मालूम हो। ये दिस इज द फेयर पॉइंट दैट यू मेड। और कल जो बारिश की फोरकास्ट है निका, वो शाम में है, वो दिन की एक्सपेक्टेड नहीं है जो हमारे पास अभी मौजूदा इत्तलात हैं। तो हम इसको डे टू डे बेसिस पर देखते हैं। ये कल से लेके थर्सडे तक का स्पेल बताया गया है और खतरनाक बताया जा रहा है। तो कल चूंकि शाम के वक्त फोरकास्ट है तो इसलिए कल तो छुट्टी करना मेरे ख्याल में एडवाइजेबल नहीं होगा। बट इसको हम कल शाम को फिर बैठ के गवर्नमेंट के साथ देख सकते हैं, और अगर खुदा न खास्ता सिचुएशन को इस तरह की चैलेंजिंग होती है तो फिर अप्रोप्रिएट टाइम पे ये फैसला किया जा सकता है। अच्छा, ये तो शॉर्ट टर्म डिसीजंस हो गए ना मुर्तज़ा साहब। आपके मेयर होने का एक फायदा तो है कि आप पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के आप तर्जुमान हैं सिंध हुकूमत से, आप बहुत सारी चीजें करवा सकते हैं जो शायद बाकी कोई मेयर नहीं करवा पा रहा हो सकता था। तो अब जरा अगले साल की तैयारी भी कर लें कि अगले साल जो है वो निकासी आब के सिस्टम को कैसे बेहतर बनाया जा सके, क्योंकि ये तो तवातुर से अब हुआ करेगा, हर साल का सिस्टम है, क्लाइमेट चेंज है, पाकिस्तान अफेक्टेड है, वी कैन नॉट अवॉइड इट, सो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। सो अगले स्पेल के लिए अभी से तैयारी कैसे करेंगे? देखिए अनिका, दो चार चीजें जो हमें देखने की जरूरत है। पहली चीज तो है, शहरियों को इस बात पे अपने आप को कन्विंस करने की जरूरत है कि क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी। आप ह्यूस्टन देखें, आप न्यूयॉर्क देखें, दुबई देखें, यूरोपियन शहर देखें, अभी रिसेंटली मुंबई में जो हालात थे आप वो देखें, महाराष्ट्र के। तो वन शुड अंडरस्टैंड कि जो क्लाइमेट चेंज है ये रियलिटी है और हमें इसके लिए सख्त फैसले, मुश्किल फैसले करने की जरूरत है। हमें अनिका, चूंकि कराची एक पुराना शहर है, हमें ड्रेन्स को एक्सपैंड करने के लिए फिजिकल लिमिटेशन है। यानी कि अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं आम अल्फाज में, आप कराची वाली हैं, अगर चुंदरीगढ़ रोड की हम बात करते हैं तो चुंदरीगढ़ रोड से 3 नाले गुजरते हैं। एक नाला है जो शाहीन कॉम्प्लेक्स से होता हुआ जाता है, एक नाला है जो हबीब बैंक प्लाजा कॉटन एक्सचेंज से होता हुआ जाता है, और एक नाला है जो कि अगर आप इन तीनों, चूंकि आप कराची से वाकिफ है, आप समझ सकती हैं, ये तीनों बिल्कुल गुंजान आबाद इलाकों से नाले गुजर रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पे शाहीन कॉम्प्लेक्स का नाला मैं एक्सपैंड करने का फैसला करूं तो वही नाला आपकी तारीखी हेरिटेज इमारतों के साथ भी गुजर रहा है और बड़े बड़े कमर्शियल सेंटर्स के बराबर से गुजर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज के बराबर से गुजर रहा है, आपके कॉटन एक्सचेंज के बराबर से गुजर रहा है। तो हमें इस तरह की फिजिकल लिमिटेशंस का सामना है, जो मैं ये समझता हूँ करना आसान नहीं है। दूसरा एस्पेक्ट इसका फाइनेंशियल चैलेंज है। तो अभी तो फिलहाल हम इसको देख रहे हैं मिटिगेट करने के पर्सपेक्टिव से कि जहां जहां ये चैलेंज आता है हम मशीनरी के जरिए, पंपिंग के जरिए कैसे इजाफी पानी को ड्रेन आउट कर सकते हैं। जिन जिन जगहों पे फिजिकल स्पेस अवेलेबल है वहां पर हम नई ड्रेन्स बना सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने 2022 की बारिशों में यूसुफ गोट डूब गया था, हमने वहां पर नई ड्रेन डाली, उसका नतीजा हालिया बारिशों में यह हुआ कि यूसुफ गोट कंटिन्यू टू बी नॉर्मल और वहां पे पानी की कोई निकासी का इशू नहीं हुआ। 2020 और 22 में गुलिस्तान जफर सोसाइटी, जो कि सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के अक्रॉस द रोड है, वहां घरों में पानी आ गया था, हमने नई ड्रेन डाली, अगेन इट वर्कड आउट वेरी वेल। तो जहां जहां हमारे पास फिजिकल स्पेस अवेलेबल है वहां पर ये चीज कंसिडर की जा सकती है। ऐसा हो सकता है मुर्तज़ा वहाब साहब, क्योंकि अब मसला ये भी है कि ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज करना है, तो अंडरग्राउंड कोई रेन रिजर्वॉयर्स हों जो हमारा ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज करते रहें साथ साथ, और बारिश के पानी को अपने अंदर समो भी लें, ऐसी भी कोई चीज हो सकती है? चलिए अगर नाला नहीं बन सकता तो कोई रिजर्वॉयर हो जाए। बिल्कुल लगा देंगे। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू मेड। हमने इस साल कराची शहर में 3 ऐसे रिजर्वॉयर्स बनाए हैं और तीनों की कैपेसिटी कलेक्टिवली कोई 3 लाख गैलन है। 3 मुख्तलिफ मकामात पर ये बनी है। लेकिन मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊं, एक उसमें से मैंने रिजर्वॉयर टैंक अपने दफ्तर में बनाया है एमेजना रोड पर। 15 मिनट लगे थे उस रिजर्वॉयर को भरने में। 1 लाख गैलन का वो रिजर्वॉयर था और वो 15 मिनट में भर गया। तो हमें थोड़ा सा या तो बड़े पैमाने पे बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स बनाने पड़ेंगे या मल्टीपल मकामात पर बनाने पड़ेंगे
یہ بات میں آپ کے اس مشورے سے اتفاق کرتا ہوں اور انشاءاللہ this will be under consideration for the government in the current year. So this is a very positive thing کہ آپ جو suggestions ہیں ان کو positively لے بھی رہے ہیں. لیکن ایک اور چیز جس نے شہریوں کو بڑا ستایا اس بار، خواتین کے ساتھ کچھ نازیبا واقعات بھی، وہ پھر آپ لوگوں نے ایکشن بھی لیا اس کے اوپر، وہ شخص کو پکڑ بھی لیا، لیکن بچے پھنس گئے، خواتین پھنس گئیں، اور پھر obviously سیکیورٹی سیفٹی کراچی کی آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. اتنا بڑا شہر ہو، مینج کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. اس کے بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے مرتضیٰ وہاب صاحب تاکہ ہم اپنے لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کر سکیں؟ ہم نے انیکا جب لاسٹ 19 تاریخ کا یہ واقعہ ہوا تو ہمیں کچھ جو اس کے اندر لیپسز نظر آئے، اس کے اندر ٹریفک پولیس کی اور پولیس کی ڈپلائمنٹ ان میجر شاہراہوں پر ہم نے کہا ہے کہ پہلے سے کر لی جائے تاکہ خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہو تو ٹریفک پولیس اور ہمارے جو ٹریفک وارڈنز ہیں وہ مل کے ان چیزوں کو ایڈریس کر پائیں. تو وی آر کوگنیزنٹ آف دس ایشو اور انشاءاللہ پریزنس لا انفورسمنٹ کی بھی آپ کی میجر شاہراہوں پہ آپ کو نظر آئے گی. رائٹ مرتضیٰ وہاب صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. ہوپ کہ اس بار کے اسپیل کے اندر کراچی جو کہ اکنامک ہب بھی ہے پاکستان کا، ایک امپورٹنٹ ترین شہر بھی ہے، وہ اس طریقے سے سفر نہ کرے جیسے ماضی کے کئی سالوں میں کرتا آیا. اور یہ جو ایکشنز لیے جا رہے ہیں یہ مزید لانگ ٹرم ایکشنز کے اندر تبدیل ہوں، جس طریقے سے مرتضیٰ وہاب صاحب نے ابھی کہا بھی ہے کہ یہ ان کنسیڈریشن آئیں گے جو ہم نے بھی سجیشنز دیے.